बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेडेक्स के बारे में। हेडेक के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है जो कि आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास जो है उसमें हमारे पास आता है मिग्रेन। मिग्रेन हेडेक जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है फीमेल में होता है। फीमेल में मोस्ट कॉमनली होता है। दूसरा ये कि ये फैमिली हिस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री जो है वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, प्रेजेंटेशन किस तरह होता है, हाउ द पेशेंट प्रेजेंट इन मिग्रेन टाइप ऑफ हेडेक। प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास कुछ इस तरह होती है कि ये हमारे पास होती है क्या, यूनिलैटरल हेडेक जो है वो हमारे पास यूनिलैटरल होते हैं, मतलब एक साइड पर जो है वो पेन होता है सर की एक साइड पर। दूसरा ये कि इसमें हमारे पास क्या होता है, पोटोपोबिया। पेशेंट को जो है आप पूछेंगे कि लाइट से जो है आपको कुछ मसला होता है कि नहीं, तो जब वो कहेगा कि डॉक्टर साहब लाइट जो है मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लाइट के साथ सर पे दर्द ज़्यादा हो जाता है। दूसरा इसमें हमारे पास होती है नाजिया एंड वॉमिटिंग। और एसोसिएशन में मोस्ट कॉमनली जो है एसोसिएशन में, हाँ इसमें हमारे पास एक होते एसोसिएशन में हमारे पास आता है कि जो वो लोग जो ज़्यादातर वो कहेंगे कि हमारे जब हम चॉकलेट वगैरह या कोई चीज़ खाते हैं, चॉकलेट या कैफिनेटेड ड्रिंक्स, तो उसके साथ जो है हमारे पास हमारे जो सिम्टम है वो ज़्यादा हो जाते हैं। चॉकलेट एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय, टी, कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, उसके साथ जो है सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फीमेल में मोस्ट कॉमनली होते हैं। यूनिलैटरल हेडेक होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, पोटोफोबिया होता है, नाजिया, वोमिटिंग, और इसके साथ जो है एसोसिएशन यही होती है। दूसरा हमारे पास होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो है ये मोस्ट कॉमन इन मेल्स में जो है, मर्दों में ये ज़्यादातर होता है। और जो है इसमें प्रेजेंटेशन पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा। प्रेजेंटेशन जो है ये कुछ इस तरह होता है कि इसमें भी जो है यूनिलैटरल हेडेक होता है। यूनिलैटरल हेडेक। दूसरा ये कि इसमें हमारे पास लेक्रिमेशन, मतलब आंसू बहना बगैर किसी रीज़न के, और जो है राइनूरिया भी होता है, नाक बहती है, राइनूरिया, लेक्रिमेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास ओसिस भी होती है। क्या ओसिस मीन जो है ये जो हमारे पास है एनहाइड्रोसिस, टोसिस और मियोसिस। मतलब एक साइड पर जो है वो एक साइड पर फेस के एक साइड पर हमारे पास स्वेटिंग जो है वो नहीं होती, टोसिस होती है, मतलब जो अपर आईलिड है वो ड्रॉप करता है। मियोसिस होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल होता है। तो ओसिस सिम्टम जो है, ओसिस सिम्टम, इसको हम इस निमोनिक के साथ या करें। ओसिस जो है किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर हेडेक में। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है, ओसिस। अच्छा, तीसरा ये क्लस्टर हेडेक जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वेरी सीवियर हेडेक जो है, ये वेरी सीवियर हेडेक है ये, जिसके जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हमारे पास एक आता है क्लस्टर हेडेक हो गया, मिग्रेन। एक हमारे पास आता है टेंशन हेडेक। ये भी जो है मिग्रेन हमने पढ़ लिया कि ये फीमेल में कॉमन होती है, और जो है मतलब एक साइड ऑफ द फेस पर ज़्यादा होती है।
फेस की एक साइड पर यह हेडेक होती है। और अच्छा, जो क्लस्टर हेडेक होता है ये मेल में कॉमन होता है, मेल में। और पेन जो है वो मोस्टली राउंड ऑर्बिट, इस रीजन में बहुत ज़्यादा होता है, इस रीजन में पेन बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारे पास तीसरा जो है ये है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक, ये हमारे पास टेंशन हेडेक जो है ये इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड बैंड लाइक हेडेक। मतलब जो हमारे पास सर के इर्द गिर्द जो, या फोरहेड, और मतलब सर के घूम चक्कर लगा ले आप, तो सर के इर्द गिर्द जो हेडेक होता है इसको हम क्या कहते हैं, टेंशन हेडेक। बैंड लाइक हेडेक है, बैंड लाइक, इसको हम क्या कहेंगे, बैंड लाइक। ये भी मोस्ट कॉमनली फीमेल में है, मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है, एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, टेंशन, और जो मतलब जो डेली लाइफ में इंसान को जो मसरूफियात ज़्यादा हो जाती है तो उसके साथ जो है ये हेडेक ज़्यादा होता है, टेंशन हेडेक। हाँ, इसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी मतलब जब भी दिन गुजरता है तो शाम के वक्त एट इवनिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेस, मतलब इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजेज एट इवनिंग। जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद जो है ये हेडेक ज़्यादा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टेंशन हेडेक, अ बैंड लाइक हेडेक, मोस्ट कॉमन इन फीमेल, एसोसिएटेड विद स्ट्रेस और एनी अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, and intensity increases as the day passes out, and that is more common, and mostly intensity increases in the evening time. अच्छा, हमारे पास एक और हेडेक है, उसको हम बस थोड़ा सा टच देंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास जो कहते हैं हेडेक इस तरह होता है कि जो मतलब ये हमारे पास स्कल है, तो स्कल के ऊपर जो हेडेक होता है, ऊपर मतलब आप फ्रंटल और ऑक्सीपिटल को छोड़ दें, मतलब जो पेराइटल रीजन है, जो बालों का एरिया है, यहाँ पर पेन ज़्यादा होगा। तो ये मोस्ट कॉमनली होता है, इसको बस इतना याद रखें कि ये एसोसिएट होती है क्या, डिहाइड्रेशन के साथ, एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन। तो आप पेशेंट को जब हाइड्रेट करेंगे तो वो हेडेक जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, एक हमारे पास होता है ऑक्सीपिटल हेडेक, या इसको हम कहेंगे मोबाइल यूज़ हेडेक भी आजकल इसको कहते हैं, मोबाइल यूज़ हेडेक। और ये जो है मोबाइल यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोबाइल यूज़ के साथ ये हेडेक ज़्यादा होता है। जो हमारे पास क्लस्टर मोबाइल यूज़ हेडेक है, ये ज़्यादातर जो सर के पिछले हिस्से, जो हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ द नेक, यहाँ पर पोस्टीरियर नेक और बैक साइड ऑफ हेड, यहाँ पर पोस्टीरियर ऑफ द नेक एंड बैक साइड ऑफ हेड, पोस्टीरियर ऑफ द नेक एंड बैक साइड ऑफ द हेड, यहाँ पर ये पेन जो है ये ज़्यादा होता है। तो जब हम इसके साथ जो कोई मसल रिलैक्सेंट देंगे इस टाइप हेडेक में, तो जो है वो रिलीव हो जाता है ज़्यादा। जो पे हमारे पास आजकल जो टेबलेट्स आते हैं, टेबलेट्स जो हम कहेंगे इसको न्यूब्राल फोर्ट के साथ जो है ये हेडेक कम हो जाता है। तो इसको कहेंगे मोबाइल यूज़ हेडेक ड्यू टू डिहाइड्रेशन। और ये हमारे पास 3 हेडेक और हो गई, एक मिग्रेन, एक क्लस्टर, और तीसरा हमारे पास हो गया टेंशन हेडेक भी कुछ इस तरह का होता है। अल्लाह हाफिज़।